Hello everyone. In this video, we'll do the problem solving of unit and dimensions chapter. Okay, so let's start. The first problem is the equation p plus a by v square multiplied by v minus b is equal to constant. The units of a is. तो यार यहाँ पे ये जो भी इक्वेशन दे रखा है ये अगर आपको पता होगा पहले से तो दिस इज़ वैन डर वाल इक्वेशन. उसमें से n इन्होंने हटा दिया है क्योंकि n डायमेंशनलेस होता है. बट अगेन इफ़ यू डोंट नो दिस फार्मूला कोई इशू नहीं है यहाँ पे, बस तुम्हें फॉर्मूला दिया हुआ है तो काम हो जाएगा. सी द ऑप्शंस यहाँ पे डाइन और सेंटीमीटर, दैट मीन्स दे आर बेसिकली लुकिंग फॉर समथिंग इन द सीजीएस यूनिट. ओके, और डाइन क्या है यार? ये डाइन तुम्हारा फोर्स का सीजीएस यूनिट है, ये तुम्हें पता होना चाहिए. ठीक है, अगेन वी कैन यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड दिस p plus a by v square. This whole thing should be having like similar dimension, so the dimension of pressure has to be equal to the dimension of a by v square. इन दोनों का डायमेंशन मेरा सेम होना चाहिए. इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा? प्रेशर का डायमेंशन इज इक्वल टू a by v स्क्वायर का डायमेंशन. ओके, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, ये मैंने पुराने वीडियोस में बता रखा है. यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप देख लेना. ठीक है, सो p प्लस a by v स्क्वायर यहाँ पे एडिशन हो रहा है यहाँ पे. सो दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ प्रेशर हैज़ टू बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ a by v स्क्वायर. सो यहाँ से मैं डिड्यूस कर सकता हूँ डायमेंशन ऑफ a इज बेसिकली डायमेंशन ऑफ प्रेशर इंटू v स्क्वायर का डायमेंशन. ओके, और प्रेशर क्या है भाई? प्रेशर अपना है फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका मैं लिख सकता हूँ फोर्स इज डायमेंशन डिवाइड बाई एरिया इंटू वी स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो फोर्स का मैं यूनिट यहाँ पे लिख दूंगा, वो क्या हो जाएगा? सीधे सीधे डाइन, जो सीरियस यूनिट है. वी स्क्वायर ये क्या है? वी इज़ वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब में बोल सकता हूँ एसआई यूनिट में. तो सेंटीमीटर क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेंटीमीटर टू द पावर 6. और एरिया सेंटीमीटर वाले डायमेंशन में सीरियस यूनिट में क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को? डाइन इंटू सेंटीमीटर टू द पावर 4. और कौन सा ऑप्शन है अपना? बी ऑप्शन. ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना था, बस अपने को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगानी थी एंड देन उसमें अपने को प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्मूले लिखने थे और उनका सिंपल से अपना उनका यूनिट लिखना था. अपने को बेसिकली मल्टीप्लाई करना था, कुछ नहीं है यहाँ पे. सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 2 भी है. दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन क्वेश्चन नंबर 1. ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ if in this equation x is equal to at plus bt square, okay, where x is distance traveled, this is important, x is distance traveled by the body in kilometer while t is the time in seconds, then the unit of b will be. ठीक है, अब अपने को क्या है यार? x is equal to at plus bt square है. ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? x minus at minus bt square is equal to 0. ठीक है, अब x माइनस ए टी माइनस बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे क्या मेरे को दिख रहा है कि x माइनस ए टी हुआ है और फिर माइनस ए टी माइनस बी टी स्क्वायर हुआ है. इसका मतलब इन तीनों के डायमेंशंस सेम होने चाहिए. अगर कुछ भी चीज़ में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ किसी इक्वेशन में, दैट मीन्स दे मस्ट बी हैविंग द सेम डायमेंशन. सिंपल एज दैट. ओके, सो अब मेरे को यहाँ पे b का डायमेंशन निकालना है. तो b का डायमेंशन मैं कैसे निकाल सकता हूँ यार? b का डायमेंशन निकालने के लिए मैं बोलूँगा कि x का डायमेंशन इज इक्वल टू b इंटू टी स्क्वायर का डायमेंशन. ठीक है, दैट मीन्स I can write b का डायमेंशन इज बेसिकली x डायमेंशन डिवाइड बाई t स्क्वायर्स डायमेंशन. ओके, और x क्या है? x तो अपना किलोमीटर है और t स्क्वायर क्या है? सेकेंड स्क्वायर है. सो डिनोमीटर में सेकेंड स्क्वायर होगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मतलब किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिख सकता हूँ. और इसको मैं अगर इसको एग्जैक्ट अगर मेरे को डायमेंशन लिखना होगा तो ये क्या होगा? LT-2, लेकिन उन्होंने उसका यूनिट पूछा हुआ है तो किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, तो क्वेश्चन 2 भी यहाँ पे हो गया, ये भी बहुत ईजी था. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉब्लम. द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इज. अब R क्या है यहाँ पे? PV इज इक्वल टू NRT वाले क्वेश्चन है. ये 9th या 10th में कहीं ना कहीं तुमने केमिस्ट्री या फिजिक्स में कहीं ना कहीं देख रखा होगा. अगर नहीं देखा हुआ है तो अभी देख लो. PV इज इक्वल टू NRT में ये जो R है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. तो दे आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट्स SI unit. Okay, so what I'm going to do, if I'm going to write R को मैं क्या लिख सकता हूँ? PV by NT. ये मैं लिख सकता हूँ PV by NT. ठीक है, तो यहाँ पे मैं R को लिख दिया PV by NT, PV by NT. अब मेरे को क्या करना है? बेसिकली सबका यहाँ पे यूनिट लिख देना है और या फिर उनके फॉर्मूला में लिख दूंगा या डायमेंशन में फॉर्मूला लिख दूंगा और फिर मैं उसको सॉल्व कर लूँगा, देखता हूँ कि उससे क्या बनता है. ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए. ये मैं बार बार कर रहा हूँ यहाँ पे, बट अगर तुम्हें पहले से पता होना चाहिए सब. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स क्या है तुम्हारा? MLT
टी माइनस टू, और एरिया क्या है एल स्क्वायर, सो दिस इज गोइंग टू एम एल माइनस वन टी माइनस टू. So this is the dimension of pressure. Let me write it down. So m l minus 1 t minus 2, and then v is l cube, that is your volume. n तो dimensionless is basically mole, dimensionless है. और k क्या है, t क्या है तुम्हारा केल्विन है, बट यहाँ पे यूनिट पूछ रहा है, डायमेंशन नहीं पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे यूनिट इसका लिख दूंगा. बेसिकली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मोल, ठीक है, और t क्या है तुम्हारा केल्विन k, ठीक है. अब देखो यहाँ पे इसमें एम एल माइनस वन टी माइनस टू एल क्यूब. अब मैं इसको अगर ऊपर लेके जाऊँ, ठीक है, वैसे इसमें कुछ करना नहीं है. यहाँ पे ये जो मैंने किया हुआ है, ये जो किया हुआ है एम एल माइनस वन टी टू पावर माइनस टू इंटू एल क्यूब, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा यार, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइड बाई मोल इंटू केल्विन. और एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ये पता होना चाहिए, दिस इज द डायमेंशन ऑफ जूल्स. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, सीधी सीधी एनर्जी का डायमेंशन है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं जूल, जूल डिवाइड बाई मोल इंटू केल्विन, और ये क्या हो जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, अब कोई ये भी देखेगा कि यहाँ पे जूल पर केल्विन पर मोल यहाँ पे भी है, और यहाँ पे अर्ग पर केल्विन पर मोल यहाँ पे भी है. अर्ग भी तो यार मेरा एनर्जी का डायमेंशन है, बट सी दे आर टॉकिंग अबाउट SI यूनिट ऑफ the universal gas constant R, and this erg is CGS unit, not SI unit. So even though this is going to have the same dimension, ये जो D का है, D का डायमेंशन और C का डायमेंशन सेम है, बट मेरे को जो यूनिट पूछा है उसने SI यूनिट वाली पूछी है, that's why I'm going to go with option number C. Keep in mind, ये एक फाइन डिफरेंस है यहाँ पे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, थोड़ा ऊपर करता हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर 4 है द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल at time t is given by the relation xt is equal to v naught by alpha bracket में 1 minus c to the power minus alpha t. ये देखो देखने में बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है, बट पूरा फालतू क्वेश्चन है, बहुत ईजी है ये. ठीक है, xt is equal to v naught by alpha 1 minus c to the power minus alpha t where v naught is a constant. ठीक है, and alpha is greater than 0. ठीक है, अब यहाँ पे इसने ये नहीं बोला कि अल्फा कांस्टेंट है, उसने बताया कि वी नॉट कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट नहीं है. अल्फा बस उसने ये बोला कि अल्फा ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है. ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ वी नॉट एंड अल्फा आर रेस्पेक्टिवली. ठीक है, तो वी नॉट कांस्टेंट है, डज दैट मीन कि ये डायमेंशनलेस है? नहीं, मैंने पहले एक वीडियोज़ में अपने बता रखा है कि जस्ट बिकॉज समथिंग इज कांस्टेंट डज नॉट मीन it is dimensionless. Okay, so v naught can have dimension. Okay, like unless mentioned in the problem specifically, you cannot say something is dimensionless. Okay, so what I'm going to do, इसमें मेरे को डायमेंशन निकालना है, v naught का निकालना है और अल्फा का निकालना है. So first of all 1 minus c to the power minus alpha t. अब मैंने पहले से बता रखा है पहले के वीडियोज़ में, कुछ भी जो पावर में जाता है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है. ठीक है, दैट मीन्स कि ये c के पावर में माइनस अल्फा टी है, सो अल्फा टी हैज़ टू बी डायमेंशनलेस. डी लेस लिखा है मैंने, डायमेंशनलेस. अल्फा टी डायमेंशनलेस है, टी टाइम है, इसका मतलब अल्फा का डायमेंशन क्या होना चाहिए, टाइम इनवर्स. तभी तो देखो यहाँ पे अल्फा टी इज डायमेंशनलेस, दैट मीन्स आई कैन राइट अल्फा टी डायमेंशन इज इक्वल टू 1. कोई भी डायमेंशनलेस है उसको मैंने सिंपल एक नंबर लिख दिया, 1 लिख दिया यहाँ पे. दैट मीन्स अल्फा का डायमेंशन इज गोइंग टू बी 1 बाई टी का डायमेंशन, और टी का डायमेंशन क्या होता है, जस्ट कैपिटल टी होता है. सो अल्फा डायमेंशन इज गोइंग टू बी टी माइनस 1. ठीक है, तो इसका मतलब अपने को बी ए और बी में से कोई ना कोई अपना आंसर है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें. अभी वी नॉट बाई अल्फा, अब कीप इन माइंड 1 माइनस सी टू द पावर माइनस अल्फा टी, दिस होल थिंग इज डायमेंशनलेस, डी लेस, क्योंकि 1 तो एक नंबर है. ठीक है, 1 नंबर है, और इसका मतलब सी टू द पावर माइनस अल्फा टी ये भी एक नंबर ही होना चाहिए, तभी उसके साथ सब्ट्रैक्ट हुआ है. एंड एनी वे यू ऑलरेडी नो कि जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो बेसिकली एक डायमेंशनलेस नंबर होते हैं. ठीक है, सो एक्स टी का डायमेंशन हैज़ टू बी इक्वल टू वी नॉट बाई अल्फा का डायमेंशन. तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा यार, यहाँ पे लिख दूंगा मैं एक्स टी का डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी नॉट डिवाइडेड बाई अल्फाज डायमेंशन. वी वांट टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ वी नॉट, तो वी नॉट का डायमेंशन कैसे निकलेगा मेरा, एक्स टी का डायमेंशन इंटू अल्फा का डायमेंशन. ठीक है, और x क्या है, x तो अपना कोई डिस्टेंस है यहाँ पे. ठीक है, पोजीशन है, पोजीशन क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ये क्या हो जाएगा l हो जाएगा, और अल्फा का डायमेंशन क्या है, t टू द पावर माइनस 1. ठीक है, इसका मतलब इसका डायमेंशन मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर m में यहाँ पे
इंसर्ट करूँ तो दिस इज गोइंग टू बी m टू द पावर 0, क्योंकि m का कोई पावर है ही नहीं, l t minus 1. Okay, and this I think the equation is going here. Yeah, this is l t minus 1. So the correct option is option number A. ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी. ओके, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 5. द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाय n इज इक्वल टू minus d n2 minus n1 divided by x2 minus x1 crossing a unit area perpendicular to x-axis in unit time, where n1 and n2 are the number of particles per unit volume for the values of x at points x2 and x1. Find the dimension of d, also called the diffusion constant. यार ये देखने में बहुत अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है ये, कि यार क्या करना है समझ में नहीं आ रहा, बट डोंट वरी, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में. यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू माइनस डी n2 माइनस n1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 ये दे रखा है यहाँ पे. ठीक है, अब ये देखो कि सबका डेफिनेशन उन्होंने क्या दे रखा है. दिस n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इन यूनिट टाइम. ओके, सो दिस n इज बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई क्या है, क्रॉसिंग अ यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, दैट मीन्स नंबर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. सो दिस इज गोइंग टू बी एरिया पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम. ये n का डेफिनेशन हो गया. ठीक है, अब यह है n1 n2 है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द वैल्यू ऑफ x एट पॉइंट x2 एंड x1. सो आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक ये x एक्सिस है और यहाँ पे कोई पॉइंट है x1 और इधर कोई पॉइंट है x2. तो अलग अलग पॉइंट पे इन्होंने n1 और n2 की वैल्यूज डिफाइन करी है. ठीक है, तो n1 क्या है यहाँ पे, n1 का डायमेंशन इज बेसिकली इक्वल टू n2 का डायमेंशन, वो अलग अलग पॉइंट पे लेकिन क्वांटिटी एक ही है, एंड दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम. सो अगेन दिस इज नंबर ऑफ particles, okay, and this is what per unit volume, keep in mind. ठीक है, and then x2 x1 क्या होगा यहाँ पे, x2 x1 क्या होगा, ये बेसिकली लेंथ है अपना. ठीक है, x2 x1 क्या है, x2 का डायमेंशन इज इक्वल टू x1 डायमेंशन एंड दैट इज बेसिकली लेंथ. ओके, सो यहाँ से मैं अगर इक्वेशन में यहाँ से d का इक्वेशन निकालूँ तो d का इक्वेशन क्या बनेगा, d का डायमेंशन वही पूछा है ना, d का डायमेंशन पूछा है. सो d का डायमेंशन इज n का डायमेंशन, सो थोड़ा मैं अच्छे से लिखता हूँ, n का डायमेंशन इंटू x2 माइनस x1 का डायमेंशन. ठीक है, डिवाइड बाई n2 माइनस n1 का डायमेंशन. ओके, सो कीप इन माइंड दिस n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. x2 माइनस x1, द डिफरेंस ऑफ लेंथ इज अगेन इज गोइंग टू हैव द डायमेंशन ऑफ लेंथ. तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा l का l हो जाएगा, ये n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया per unit time, and this n2 minus n1 is number of particles per unit volume. ठीक है, अब मैं इसको ओपन कर दूंगा, यहाँ से नीचे लिख देता हूँ मैं, इसका मतलब d क्या हो जाएगा यहाँ पे, d हो जाएगा n is number of particles that is dimensionless. I'm just going to write 1 by एरिया क्या है तुम्हारा l square. ठीक है, टाइम की जगह पर मैंने लिख दिया t. ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा किससे, मैंने x2 minus x1 is basically length, so this is going to be l divided by n2 minus n1. n2 minus n1 again this is going to have the dimension of number of particles per unit volume. So number of particles again is dimensionless और per unit volume में ऊपर जाएगा, ये क्या हो जाएगा l क्यूब. यहाँ पे मैं इससे डिवाइड करूँगा तो ये वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा. ठीक है, सो ये देखो क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा अपने को ये l स्क्वायर l क्यूब से क्या हो जाएगा l. सो दिस इज गोइंग टू बी l स्क्वायर t माइनस 1. आंसर इज l स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 1, कहाँ पे भाई, डी ऑप्शन. ठीक है, सो दिस इज माई आंसर. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. Okay, so this is question number 6. The equation of a wave is given by y is equal to a sine omega x by nu minus k, where nu is where omega is angular velocity, इसको omega बोलते हैं अगर नहीं पता पहले से तो, where omega is angular velocity and nu is linear velocity. Actually, if this is linear velocity, it's not nu, it's v. Okay, it looks like nu but it's v. ठीक है, बट अगेन नॉमेनक्लेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने को, जो दिया हुआ है उससे काम चल जाएगा. सो आई एम गोइंग टू राइट इट अगेन, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा x बाई v माइनस के. ठीक है, और इसको मैं और ब्रैकेट में पूरा लिख देता हूँ. ठीक है, अब इसने पूछा है कि यार k और ओमेगा का डायमेंशन बताओ. तो यार सबसे पहले तो ये कि x बाई वी माइनस के अगर मैंने यहाँ पे किया हुआ, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ k स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ x डिवाइड बाई डायमेंशन ऑफ v. ओके, अब x क्या है, x लेंथ है.
x लेंथ है, v क्या है, लेंथ टाइम इनवर्स है LT -1, तो ये क्या हो जाएगा यार, ये ऊपर जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, ये t हो गया, इसका मतलब k का डायमेंशन क्या हो गया, t हो गया। k का डायमेंशन t कहाँ पे दे रखा है, k का डायमेंशन t दे रखा है फर्स्ट b वाले में और d वाले में। सो दीज आर माई कैंडिडेट ऑप्शंस। ओके, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द डायमेंशन ऑफ ओमेगा। नाउ कीप इन माइंड, ये भी मैंने अपने वीडियो में बता रखा है पहले से, कि वट एवर गोज इन साइड द साइन फंक्शन इट इज़ गोइंग टू बी डायमेंशंस, बिकॉज दैट्स बेसिकली सम एंगल, और एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। ओके, और अगर ट्राइंगल के टर्म्स में सोचोगे तो क्या होगा, एक रेशियो होता है। साइन में बेसिकली क्या करता हूँ, साइन मेरा होगा लेंथ डिवाइड बाई दिस हाइपोटेन्यूस। ओके, सो दिस लेंथ डिवाइड बाई दिस हाइपोटेन्यूस, बोथ आर बेसिकली लेंथ्स। ओके, so that ratio is going to be dimensionless. Okay, so if this whole thing is dimensionless, this whole thing is dimensionless, and this component has got a dimension of t, that means omega का dimension क्या होना चाहिए, t minus 1, तभी तो t minus 1 into t is going to be t to the power 0, ये क्या हो जाएगा, dimensionless हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा का डायमेंशन सीधे सीधे क्या हो जाएगा, t -1। ओके, सो इसका मतलब आंसर अपना कौन सा है बनेगा यार, ओमेगा के और ओमेगा पूछा है, दैट मीन्स t -1, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो होपफुली समझा होगा ये। नेक्स्ट अपना देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, सो नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 7। यू मे नॉट नो इंटीग्रेशन बट यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस यू कैन चेक ऑन सम ऑफ द रिजल्ट्स इन द इंटीग्रल दिस इंटीग्रेशन इज गिवन। चलो ठीक है, अब मैं कहानी पूरी नहीं बतानी मेरे को, यहाँ पे सीधे सीधे ये कि कोई इंटीग्रेशन दे रखा है आपने को। ठीक है, इंटीग्रेशन दे रखा है, अब तुम्हें पहले से इंटीग्रेशन पता नहीं होगा, अगर तुम 11th क्लास में हो तो तुम्हें पहले से इंटीग्रेशन पता नहीं होगा कि ये क्या दिया हुआ है। बट समझ लो, इतना समझ लो कि इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, बेसिकली हम एडिशन करते हैं। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स। ओके, और कितने भी मैं एलिमेंट्स का एडिशन कर दूं, तो जैसे मैंने a + b + c कर दिया और मैंने बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स का एडिशन किया हुआ, तो एडिशन करने का मतलब क्या है, सारे जो मैंने एलिमेंट्स ऐड किए सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो तुम ये समझ लो कि मेरे को ये जो चीज़ है, ये चीज़ पूरी इंटीग्रेट हो रही है, तो मेरे को सारे ये एलिमेंट्स है, ये dx डिवाइड बाई 2ax - x² टू द पावर 1/2, ये सारी चीज़ें मैं एडअप कर रहा हूँ। नाउ कीप इन माइंड, यहाँ पे मैंने एक हिंट भी दे रखा है कि dx इज चेंज इन लेंथ। x क्या है, लेंथ है, dx क्या है, चेंज इन लेंथ है, तो चेंज इन लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, x का डायमेंशन ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका डायमेंशन निकालूँ, अगर मैं डायमेंशन निकालूँ, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, इसका डायमेंशन निकालूँ तो dx का डायमेंशन क्या होगा, l होगा। चेंज इन लेंथ इज बेसिकली लेंथ। 2ax यहाँ पे मेरे को a का डायमेंशन पता है क्या, a का डायमेंशन मेरे को पता नहीं है, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, साइन इनवर्स यहाँ पे दे रखा है x/a - 1, साइन इनवर्स x/a - 1, दैट मीन्स वट एवर गोज इन साइड साइन और साइन इनवर्स, अगेन दैट इज गोइंग टू बी डायमेंशनलेस। दैट मीन्स यहाँ पे मैं साइड कैलकुलेशन कर देता हूँ, x/a इज डायमेंशनलेस, और इसका डायमेंशन मैं सीधे सीधे यहाँ पे 1 लिख दिया। इसका मतलब a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, a का डायमेंशन इज x का डायमेंशन, एंड दैट इज l। ओके, सो दिस इज नोन, सो dx इज l, a हैज़ गॉट अ डायमेंशन ऑफ l, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे का मेरा a × x, a का डायमेंशन l है, x का डायमेंशन भी l है, तो ये क्या हो जाएगा, l² - x² की जगह पे फिर से l² टू द पावर 1/2, ये क्या हो जाएगा, l/ये l। ठीक है, सो l/l, और ये बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब ये मेरा क्या आ गया, डायमेंशन लेस आ गया। दैट मीन्स दिस लेफ्ट हैंड साइड इज डायमेंशन लेस। ठीक है, अगर नहीं समझ आया मैं क्या कर रहा हूँ, पॉज करो, फिर से देखो, या फिर समझने की कोशिश करो, या तो फिर बैकवर्ड करो और वहाँ से देखो कि मैंने एक्जैक्टली यहाँ पे क्या कर रखा है। ठीक है, बेसिकली सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे सारे वैल्यूज़ मैंने dx की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे डाल दी, dx इज चेंज इन लेंथ, और फिर 2ax यहाँ पे लिख दिया -x², उसका डायमेंशन यहाँ पे लिख दिया, बेसिकली कैलकुलेशन कर दिया मैंने सिंपल सा ये x/a - 1 का कैलकुलेशन। ओके, एंड फ्रॉम देयर आई एम गोइंग टू गेट x डायमेंशन इज बेसिकली a डायमेंशन। ओके, एंड देन दे आर आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो अगर ये डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा डायमेंशनलेस है। ठीक है, इसका मतलब ये a⁴n भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, a⁴n डायमेंशनलेस होना चाहिए, और a का डायमेंशन फिलहाल के लिए मेरा है क्या, l है। ओके, तो l का पावर कुछ n करना है सच दैट दिस इज डायमेंशनलेस। कैसे करूँगा मैं, n क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी कुछ भी होगा, टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज डायमेंशनलेस,
एंड राइट हैंड साइड का मेरा ये कॉम्पोनेंट पूरा डायमेंशनलेस है, इसका मतलब ये वाला कॉम्पोनेंट भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। और डायमेंशनलेस तभी होगा किसी का पावर में, ठीक है, जब वो n वहाँ पे 0 होगा। कुछ भी यहाँ पे n की वैल्यू होगी 0 को छोड़ के, तो नीचे क्या है तुम्हारा l है, l करके मैं कुछ भी करूँगा, l स्क्वायर कर दिया या फिर l रखने दिया, फिर l क्यूब कर दिया, दैट इज गोइंग टू हैव सम डायमेंशन, नॉन जीरो डायमेंशन। ओके, सो दिस n हैज़ टू बी 0। होपफुली I made it clear. Let's move on to the next problem.